चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हम लोग वर्कबुक 2025 इलस्ट्रेशन 11 का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्कबुक 2025 इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 81। पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या बताना है। ठीक है, बोल रहा है डी लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स outstanding at the beginning of the accounting year 2005. The current market price of the share is 150 each. 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। एक शेयर्स का दाम अभी मार्केट में जो चल रहा है P0, ये P0 है, मार्केट पे चल रहा है, ये इतना है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज रिकमेंडेड 8 पर शेयर एज डिविडेंड, तो D1 रिकमेंडेड का मतलब देने वाला है D1। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्रोप्रिएट द रिस्क क्लास 2 इज द कंपनी बिलोंग्स टू 12%, मतलब कि आपका है 12%। बेस्ड ऑन MM अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी व्हेन द रिकमेंडेशन डिविडेंड डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर। सिंपल है, आपको P1 कैलकुलेट करना है, डिविडेंड दे रहे हैं तब और डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तब। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है रिवीजन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो एक सिंपल P1 का फॉर्मूला लगाना है, P01 प्लस KE माइनस D1, और आपको वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। तो बहुत सिंपल है। सेकेंड, हाउ मेनी न्यू शेयर आर टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द एजम्पशन दैट द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 2 करोड़ एंड द इन्वेस्टमेंट बजट इज 4 करोड़। ए द एबव डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिविडेंड आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चार इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है। अगर नेट इनकम मेरा 2 करोड़ होगा इस नेक्स्ट ईयर में और मेरा जो बजट रहेगा 4 करोड़ का रहेगा, और पहले केस में बताइए जब डिविडेंड देंगे तब और डिविडेंड नहीं देंगे तब, दोनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। थर्ड में क्या पूछ रहा है, so that the market value of the shares of the company at the end of the accounting year will remain the same whether dividend paid or not paid या declared or not declared। पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब इसमें तीन केस में तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले केस में क्या करना है, P1 दोनों केस में। इसमें देखिए मॉडल MM अप्रोच है, डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे फॉर्म का वैल्यू सेम रहता है। तो इसमें तीन चीज पूछा है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, दोनों केस में आप P1 निकालिए। तो सिंपल है, P1 का फॉर्मूला लगाएंगे और P1 निकाल देंगे, पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड केस में क्या पूछ रहा है, नया नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेंगे हम, तो कितना सिंपल वो दूसरा में आ जाएगा। अब दोनों में पूछ रहा है जब डिविडेंड देंगे तब, डिविडेंड नहीं देंगे तब, दोनों में आपका शेयर प्राइस निकालना है। थर्ड पूछ रहा है कि बताइए डिविडेंड दें और नहीं दें और फिर भी मेरा जो फॉर्म का दोनों वैल्यू सेम है। तो क्वेश्चन एक ही है, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। चलिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, हम लोग अलग अलग सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या हम लोग का फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा। सबसे पहला हम लोग का P1 का फॉर्मूला यूज होगा, P01 प्लस KE माइनस D1। एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट क्या होता है मेरा, कितना हमको इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट और मेरे पास रिटेन अर्निंग कितना है। रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, EN इंटू D1। डिविडेंड और एन, ये तो E होगा। N इंटू D1 का मतलब क्या होता है, मेरा कितना शेयर और D1 कितना से डिविडेंड दे रहे हैं, और अर्निंग से माइनस कर देंगे। हमने इतना पैसा प्रॉफिट है, इतना डिविडेंड दे देंगे, इतना रिटेंशन हो जाएगा। और पूछ रहा है डिविडेंड पेड एल्स E, अगर नहीं डिविडेंड दे रहे हैं तो E मेरा जो मेरा अर्निंग है वही मेरा रिटेंशन हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा अर्निंग है डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं तो यही मेरा रिटेंशन हो गया। लेकिन अर्निंग है मेरा, इसमें से कुछ डिविडेंड दे रहे हैं N इंटू D1, तो मेरा रिटेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, न्यू शेयर्स कितना है मेरा, न्यू शेयर्स क्या करेंगे, जो एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट होगा उसको P1 से डिवाइड कर देंगे, मेरा एडिशनल फंड आ जाएगा। और फॉर्म जो V0 को हम लोग वैल्यू निकाल देंगे Y0 पे या T0 पे। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे इतना। ये सब फॉर्मूला हमने लिखा चुका है यहाँ पे सब। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे आप डिविडेंड डिसीजन रिलेवेंस थ्योरी सब हमने बताया था। इसमें MM में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। बेसिक फॉर्मूला ये है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या दे रखा है आपका, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख शेयर्स, मार्केट प्राइस 150, के 12%, जिसको हमने 0.12 लिख लिया। D1 8 पर शेयर दे रखा है, अर्निंग आपका 2 करोड़ दिया है, इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट आपका 4 करोड़ का, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब केस 1 हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला में फर्स्ट में भी दो केस है, केस है जब डिविडेंड देंगे तो सिंपल हमने P1 का फॉर्मूला लगा लिया और यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड हमने 8 रुपए दे दिया तो मार्केट प्राइस निकाल लिया 160 है। सेकंड में जब डिविडेंड नहीं देंगे तो D1 क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना हो गया, 168 हो गया। ये तो 168 में इसमें 8 दे दिया तो 60 रुपए कम हो गया, सिंपल है। सेकंड में न्यू शेयर कितना इशू करेंगे, ठीक है, न्यू शेयर ध्यान दीजिए कितना इशू करेंगे। केस में जब डिविडेंड देते हैं तब, तो टोटल डिविडेंड हम देंगे कितना, N इंटू D1। मेरे पास शेयर कितना है 10 लाख है और दे कितना रहे को 8, तो मतलब 80 लाख रुपए हम बांट देंगे।
अब रिटेन अर्निंग में बचेगा कितना, तो मेरे पास 2 करोड़ रुपया है जिसमें से 80 लाख तो हम बांटी दिए, तो हमारे पास बचेगा कितना, 1 करोड़ 20 लाख। यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं। एडिशनल फंड जो रिक्वायरमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट माइनस रिटेन अर्निंग, 4 करोड़ का रिक्वायरमेंट है जिसमें मेरे पास रिटेन अर्निंग 1 करोड़ 20 लाख है, मतलब हमको एडिशनल फंड का रिक्वायरमेंट होगा 2 करोड़ 80 लाख। 4 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ मेरे पास था जिसमें से 80 लाख हम डिविडेंड दे दिए, 1 करोड़ 20 लाख बचा है। 4 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख बचा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमको करना है 2 करोड़ 80 लाख। तो कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 2 करोड़ 80 लाख, और एक शेयर है मेरा मार्केट में, ये ध्यान देना 160। बताया यहाँ पर बार बार आपको P1 लेना है। जब डिविडेंड दे रहे मेरा मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मेरा जब डिविडेंड दे रहे हैं तब मेरा मार्केट प्राइस 160, 168 से डिवाइड नहीं कर देंगे, ध्यान रखना है। चलिए, तो मेरा कितना नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, 1,75,000 शेयर। बहुत सिंपल है। चलिए सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, डिविडेंड नॉट डिक्लार्ड। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या, रिटेन अर्निंग मेरा ई इतना हो जाएगा, और यही मेरा रिटेन अर्निंग भी हो जाएगा, क्योंकि जो अर्निंग था हमने कुछ दिया ही नहीं, तो यही वही शॉर्टकट वहां पे लिखा हुआ था कि अगर डिविडेंड नहीं देते हैं तो मेरा अर्निंग इक्वल टू रिटेन अर्निंग हो जाता है। ठीक है। एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट 4 करोड़ मेरे पास रिक्वायरमेंट है, जिसमें 2 लाख मेरे पास रिटेन अर्निंग है, तो जरूरत कितना पड़ेगा, 2 करोड़। 4 करोड़ में 2 करोड़ ऑलरेडी मेरे पास है, 2 करोड़ जरूरत पड़ेगा। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करेंगे, 2 करोड़ का जरूरत पड़ेगा। एक शेयर मार्केट में बिक रहा है मेरा 168, तो इतना आंसर आ रहा है, इसको अप्रॉक्स करेंगे तो 1,19,047। ठीक है। चलिए, एकदम बहुत सिंपल। तीसरा, अब बोल रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर दे या ना दे, मेरा जो फॉर्म का वैल्यू सेम आएगा, तो ये फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे, सो द फॉर्म वैल्यू एमएम रिलेवेंस, ये फॉर्मूला लगा दिए। क्या एन का मतलब क्या है, ओल्ड शेयर, चेंजेज इन शेयर, मार्केट प्राइस, सब समझाया हुआ फॉर्मूला में। यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे कि रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों का, आप लोग को भी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लिए, तो हमारे पास पुराना शेयर 10,000 था, जब डिविडेंड डिक्लार्ड कर रहे हैं, दे रहे हो, तो मेरा मार्केट प्राइस में कितना इशू कर रहे हैं हम, 1,75,000 शेयर कर रहे हैं, नया शेयर, तो 175 यहाँ पे ऐड हो गया। इस केस में मेरा मार्केट प्राइस क्या है, 160, 160 हो गया। मेरा जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है 4 करोड़ का है, और मेरा जो अर्निंग है 2 करोड़ का है, और यहाँ पर 1 प्लस के से डिवाइड कर दिए। जब सॉल्व किए इसको हम स्टेप बाय स्टेप, तो मेरा कितना आ गया, 15 लाख। जब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें मेरा पास चेंजेस से शेयरिंग कितना हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्ट शेयर इतना यूज करेंगे। बताएं, बार बार पॉइंट यूज नहीं करेंगे, अगर हम पॉइंट में तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा 100 200 400 का इधर उधर हो जाएगा। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, जब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो मेरा पहले का शेयर 10 का 10 ही था, इस केस में मेरा शेयर इतना आ रहा है, और मेरा शेयर प्राइस इतना है, 4 लाख करोड़ का मेरा रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख मेरा अर्निंग है, 1 प्लस के मेरा 1.12 है। जब सॉल्व कर दिए तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी 15 करोड़ आया, जो कि सेम मैच केस ए है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर केस बेस दिया, नॉर्मल भी सॉल्व कर देखेंगे, एन इंटू पी जीरो कितना आ रहा है मेरा, 15 करोड़ आ रहा है। एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हुआ है, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए, दोनों में हम सॉल्व करके देखेंगे तो मेरा कितना आएगा, आपका 15 करोड़ ही आएगा। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया, P1 व्हेन डिविडेंड डिक्लार्ड 160 रुपये आया, जब नहीं दिए तो 168 आया। सेकेंड आंसर, न्यू शेयर कितना इशू किए, जब डिक्लार डिविडेंड दिए 1,75,000 आया, नहीं दिए तो कितना आया, 1,19,000 आया। फॉर्म का वैल्यू दोनों केस में देख रहे हैं कितना आ रहा है, 15 करोड़ आ रहा है बोथ केसेस में। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट क्या क्या था, एमएम के हिसाब से डिविडेंड इररिलेवेंस होता है परफेक्ट मार्केट एजम्पशन, मतलब कुछ अगर कुछ दूसरा कुछ इधर उधर नहीं हो तो आपका देखेंगे दोनों का फॉर्म का वैल्यू सेम आएगा। न्यू शेयर निकालते वक्त आपको P1 यूज करना होता है, P0 नहीं, ही गलती होती है, ध्यान रखना है। P1 से डिवाइड करना है, P0 से डिवाइड करेंगे, सारा आंसर खत्म। रिटेन अर्निंग में टोटल डिविडेंड n इंटू D1 लेना होता है। कभी कभी क्या, रिटेन अर्निंग में उसको n से आप मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कौन सा लेना है वो ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। डीपीएस डीपीएस को ईपीएस से मिक्स मत करो, डीपीएस ईपीएस अलग अलग होता है। ठीक है, राउंड ऑफ से चेंजेस थोड़ा चेंज होता है, एग्जैक्ट प्रूफ के लिए फ्रैक्शन शेयर्स अलाउ करो। यहाँ पे जैसे हमने लिया ना, यहाँ पे बहुत जगह हमने क्या किया देखेंगे, आपने फ्रैक्शन शेयर्स यूज किए हैं, क्यों, आंसर मैच करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 0.619 लिए, अगर नहीं लेंगे तो आंसर मैच 15 लाख नहीं, 15 करोड़ नहीं आएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो बहुत जगह पे क्या करना पड़ता है, आपको फ्रैक्शन शेयर अलाउ करना होता है मैच करने के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। ये सब रिवीजन लेक्चर है, थोड़ा फास्ट होगा, समझ में आ रहा है, कहीं नहीं आएगा तो आप डाउट में पूछ लेंगे।